हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे। ठीक है, हिंदी का जो है क्या प्रैक्टिस सेट हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, चलिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैंने पेन टैप का यूज़ किया है, थोड़ा सा चलाने में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। महोर्मी का ए पार्ट हमारा होगा, ए पार्ट होगा, या फिर बी पार्ट होगा, महाधन उर्मी, या महा प्लस उर्मी होगा, या फिर जो है महत प्लस उर्मी होगा। महत प्लस उर्मी वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस उर्मी, बताइए क्या हो जाएगा, महोर्मी। तो महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, हमारा जो महा प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। हमारा ए भी गलत होगा और ए भी गलत होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ महा प्लस उर्मी। ठीक, महा प्लस उर्मी क्या होता है, अ प्लस क्या हो जाता है हमारा, प्लस क्या हो रहा, ऊ मिलके, बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हमारा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, थोड़ी सी पेन टैब इधर नहीं चलेगा, तो ठीक आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर यूपी टेट देखिए 2016 में क्वेश्चन सभी क्या किए गए हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है करपट का तद्भव क्या होता है। करपट क्या होता है, करपट, करपट का तद्भव बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, करपट का तद्भव क्या होता है, हमेशा कपड़ा होता है। ठीक, क्या होता है, कपड़ा होता है। तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। ठीक, तद्भव जो शब्द होते हैं हमारे क्या होते हैं, संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द आए होते हैं, जो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। क्या होते हैं, संस्कृत के ज्यों के त्यों, सॉरी ये तद्भव जो हिंदी का में इसका क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, इनका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, हिंदी में। ठीक, लेकिन जो तत्सम होते हैं, जो हमारे तत्सम होते हैं हिंदी, हिंदी में इनका जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का थर्ड है। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, कि रमणीय, रमणी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बताइए रमणी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये बता दीजिए। रमणी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो रमणी, रमणी में जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा लगा है, ये बताइए आप लोग। तो रमणी में प्रत्यय जो लगा है वो हमारा अनीय प्रत्यय लगा। ठीक, क्या लगा, अनीय प्रत्यय। ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, क्या, अनीय प्रत्यय। रम में क्या किए हैं इन्होंने, रम में, रम में क्या किया गया है, अनीय प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया गया, रमणीय बना दिया गया। ठीक, अनीय प्रत्यय लगा करके क्या कर दिया गया, रमणीय कर दिया गया। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 2016 का है, सभी फरवरी 2016 के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर, बौरव सब रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष करो अरिहा समर्थई। इस पंक्ति में कौन सा रस है, बताना है आप लोगों को। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। ये हमारे इस पंक्ति में कौन सा रस है, बताना है आप लोगों को। इस पंक्ति में कौन सा, ए पार्ट हमारा दिया गया है, कौन सा ए पार्ट हमें दिया गया, क्या रौद्र रस है, या फिर जो है भयानक रस है, या फिर जो विभत्स रस है, या फिर जो है वीर रस है। तो कौन सा है आप बताएंगे, बताइए कौन सा रस है इसमें, जो ए बी सी या डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, रौद्र रस है। कौन सा है, रौद्र। बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, विभत्स और ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस हमारे जो होते हैं टोटल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, रसों की संख्या कितनी है, टोटल 9 है। ठीक है, रौद्र का, रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रौद्र का अस्थाई भाव क्या हो जाता है हमारा, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध। ठीक, क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक, याद रखेंगे क्रोध। भयानक का क्या होता है, भय होता है। ठीक है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो भय होता है। ठीक, भय होता है। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ठीक है, जुगुप्सा होता है, याद रखिए क्या होता है, जुगुप्सा होता है। अब वीर का क्या होता है, उत्साह होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक, क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, थोड़ी सी पेन टैब जो है इतने ही एरिया में चलता है, तो आप लोग उस साइड हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो भी बताएंगे क्लियर बताएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 5th बताइए। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कर रहा है,
कि श्री गुरु चरण सरोज, क्या लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ठीक है, तो यह क्या है, इसमें हमको बताना है यह क्या है, सोरठा है, छंद है, रोला है, बरवय है, या फिर क्या है बताइए। तो ये हमारा पाँचवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो हमारा क्या आएगा, ये दोहा है। क्या है, दोहा। ठीक, क्या है, क्या है, दोहा है। ठीक, क्या है, दोहा है। दोहा में जो है, दोहा में क्या होता है, ये जो हमारा दोहा है इसमें जो है पहले पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में जो क्या होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं बताइए, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होता है, हमारा सोरठा होता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, सोरठा हमारा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, सोरठा दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। ठीक, दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक, तो दोहा हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए अब। हमारा 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 बताते जाइए, इस साइड में कर ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि ऑप्शन भी हो जाएंगे और आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक, ये रहा। ठीक, चलिए बताइए। ठीक है, ये, हाँ अब बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है, बताइए। कौन सा शब्द जो है सबसे अंत में आता है। तो सब में क्या है, पहले में भी देखिए ऑप्शन ए जो आपका है, ऑप्शन ए में भी क्या है, क आता है। ठीक है, क आधा क है। ठीक, क्या है, आधा क है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर ला है। ठीक, आधा ला है। फिर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक, फिर क्या है, बड़ी ई की मात्रा। फिर उसके बाद क्या है, व है, व। फिर उसके बाद क्या है, अ है। ठीक है, अब आप ऐसे करते चलिए क्रम में। देखिए पहले क है। ठीक, फिर क्या है, का के बाद क्या है, फिर र है। ठीक, र के बाद क्या है, फिर माँ है। ठीक है, ठीक, माँ है। फिर उसके बाद इसी तरह से इसमें देखिए क है। फिर उसके बाद क्या है, का के बाद री है। ठीक, री है। री के बाद क्या है, फिर क है, फिर अ है। ठीक है, फिर क्या है, अ है। ठीक, ऐसे अगला देखिए, इसमें भी क्या है, पहले क है चौथे वाले ऑप्शन में। ठीक, का के बाद री है। ठीक, री के बाद क्या आता है, री के बाद क्या है बताइए, री के बाद क्या है, री के बाद आपका स है। ठीक, कौन सा, स है। स के बाद क्या है, बड़ा आ की मात्रा है। ठीक, बड़े आ की मात्रा। उसके बाद क्या है, बड़े आ की मात्रा के बाद बताइए, फिर ना है। ठीक, ना है, फिर बड़ी की मात्रा है। ठीक, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन आता है, मैंने सबका क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। ठीक, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा फिर भी हमारा क्या आ जाएगा, क के बाद क्या आएगा, ल आएगा। ठीक, तो क के बाद क्या आएगा, ल। ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शब्दकोश में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 7th, 7th बताइए। 7th का राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7th का बताइए फटाफट। क्या कर रहा है, चराचरम, चराचरम जगत में कौन सा समास है बताइए। चराचरम, चर, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, चर प्लस अचरम, अचरम, बताइए कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7th का, क्वेश्चन नंबर 7th का द्वंद्व है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चर, चर, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें चर और अचर, चर और अचर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, जो द्वंद्व समास होता है इसमें क्या होते हैं, हमारे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, प्रधान। ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीही में क्या होता है, बहुब्रीही में जो तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, तीसरा पद हमारा इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, एक मिनट, इसमें भी पूरा इधर नहीं आएगा। ठीक, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। तो आप देख लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है,
इसमें जो विशेषण और विशेष्य का यूज किया जाता है। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप लोग। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। अभ्यागत, तो अभि प्लस आगत क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? अभि प्लस क्या हो जाएगा? आगत। ठीक है, अभि प्लस आगत मिलके अभ्यागत बना है। ठीक है, अभि प्लस आगत मिलके क्या बना? अभ्यागत। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग हमारे जो होते हैं वह क्या कहाँ लगते हैं? उस शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, क्या? किसी शब्द के पहले लगते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक, किसी शब्द के क्या लगते हैं? पहले लगते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? शब्द, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? शब्द अंश होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? अभि प्लस क्या आ जाएगा? आगत। तो इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9th बताइए। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द जो हमारा किस संवर्ग में है? बताइए। संज्ञा बुद्धिहीन किस में आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है, सर्वनाम के अंतर्गत आता है, या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है? बताइए किसके अंतर्गत आता है? आप बताएंगे। बताइए किसके अंतर्गत आता है? बुद्धिहीन जो हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो हम बुद्धिहीन हमारा किसके अंतर्गत आता है? एक प्रकार का विशेषण है। कितना क्या है? विशेषण है। विशेषण जो होते हैं क्या करते हैं? संज्ञा, संज्ञा और किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी? सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के हमारे क्या होती है? सर्वनाम होते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। और हमारी क्रिया के जो कर्म के आधार पर होती है, इसके 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक और अकर्मक। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ से विद डिटेल के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए जो है क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक, पूरा डिटेल के साथ बताया जा रहा है। तो आज हम लोग 15 ही क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जितना होगा उतना किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी क्योंकि पेन चलाने में अभी सीख रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक, अगर आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक, देखिए यहाँ तक जो है, जो ये ब्लिंक कर रहा है, इसी के सीध से इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके इधर हम नहीं लिख पाएंगे जो है। ठीक, तो थोड़ी सी है चीज़ें एडजस्ट करना होगा आप ही लोगों को। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10th बता दीजिए। कह रहा एक छत जो है, एक छत जो है, एक छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? जब किसी चीज़ से अलगाव होता है, जैसे छत हो गया, छत से क्या ईंट गिर रही तो अलग हो रही कि नहीं? जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, जहाँ क्या होता है? अलगाव, अलगाव, अलगाव होता है, जहाँ अलगाव होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? जहाँ अलगाव होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? हमेशा कौन सा होता है? आपादान होता है। ठीक, क्या होता है? आपादान होता है। ठीक, आपादान होता है, याद रखिए कौन सा होता है? आपादान होता है। तो इस तरह से हमारा इसका भी ए पार्ट सही हो जाएगा। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, का, की, के। ठीक है, नानी, ने, रारी, रे। और अधिकरण का क्या होता है? में, पै, और क्या होता है? पर होता है। ठीक है, में, पै, पर होता है। ठीक, संप्रदान के लिए, दान देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, के लिए के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, ठीक, ए स्पेस नहीं लिख पा रहे हैं भाई जो है, आप लोगों से माफ़ी चाहते, नहीं तो यहाँ और अच्छे से लिखा जाता है। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे एडजस्ट होंगी। ठीक, कुछ चीज़ें आप लोग जिस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए हुए हैं, अगर इसी तरह से बनाए रखें तो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 11th बताइए। क्वेश्चन नंबर 11th हमारा इस साइड है। ठीक है, बस ये रहा 11th। चलिए बताते चलिए आप लोग जो है फटाफट। अंधा कुआं जो है, अंधा कुआं के नाटक के लेखक कौन है? जो अंधा कुआं नाटक है उसके लेखक कौन है? बताइए 11th का बताइए। जो हमारा 11th है इसके अंधा कुआं के लेखक कौन है? तो ये हमारे कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी हमारे क्या हैं? इसके लेखक हैं। ठीक, 2016 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। आइए चलते हैं, सभी क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा? 12th बताइए। चलिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताइए, तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह किस वर्ष हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है 1943 में। कब हुआ था? 1943 में। इसका भी ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, 1943 में हमारा जो तार सप्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर जो 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताइए दिए हुए शब्दों में जो भिन्न अर्थ वाला हमारा शब्द कौन है, इसका जो है आपको बताना है। बताइए दिए गए शब्दों में भिन्न। आत्मजा, आत्मजा किसका है? आत्मजा जो है किसका पर्यायवाची? नंदिनी, भार्या, कन्या। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 13 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा? 13 का हमारा सी पार्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ये सभी हमारा आत्मजा, नंदिनी, ये सब हमारे किसके हैं? पुत्री के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक, किसके हैं? पुत्री के। ठीक है, पुत्री के। इसी का यहीं पे तनया भी इसका क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, तनया भी इसी का, तनया हो गया, पुत्री हो गया, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? आत्मजा, नंदिनी, कन्या। ठीक है, अब भार्या हमारा जो है अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हमारा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? चलिए बताइए। जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा है 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। यह कहाँ पे हुआ था? बताइए कहाँ, किस सन में? 2007 में। आयोजन स्थल कौन सा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 का राइट आंसर बताएंगे तो कहाँ? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। इसका क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए फटाफट। अब हम लोग करते हैं ठीक है क्वेश्चन को। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर के मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले हम लोग किसके द्वारा बोला जाता है? बताइए। तो सबसे पहले हम लोग किससे बोलते हैं? कंठ से। किससे बोलते हैं? बताइए। सबसे पहले जो है मतलब क्या रहा? विवर में उच्चारित ध्वनियों का सही अनुक्रम बताइए। बताइए 15 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। सबसे पहले कंठ का यूज, फिर उसके बाद तालव्य का, फिर वर्ण का, फिर उसके बाद दंत का, फिर हम ओष्ठ का। जैसे क वर्ग हमारा क्या होता है? कंठ से बोला जाता है। क वर्ग जो हमारा होता है इसके द्वारा क वर्ग। ठीक, क वर्ग। ता वर्ग हमारा तालव्य से क्या बोला जाता है? तालु से जो च छ जो, तो हमारा च वर्ग जो हो मैं तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए ये पार्ट हमारा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए आप फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए। संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हमसे पूछा है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन? छ तो है ही। हमारे कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो एक हमारा छ हो गया। ठीक, एक हमारा क्या हो गया? त्र हो गया। ठीक है, एक हमारा ज्ञा हो गया। और कौन सा एक है? बताइए। छ त्र ज्ञा और कौन सा इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। छ त्र ज्ञा तो हमारा ये स नहीं, हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, छ त्र ज्ञा। और एक और आप बताइए कौन सा होता है संयुक्त? छ त्र ज्ञा और एक कौन सा होता है? मुझे खुद नहीं याद आ रहा है। ठीक है, छ त्र ज्ञा। आप लोग बताइए कमेंट में, आप लोग जरूर बताइए इसको, जो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, बताइए कौन कौन से हैं? और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यहाँ बताइए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? बताइए। य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व। या र ल व हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम से, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जा करके जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी आज मैंने जो नोट पैड हमारा आता है उसको मैंने आज यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर अभी तो सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।